मैं हूं अनिशत और आप देख रहे हैं नॉलेज टीवी। आज हम आपके लिए लाए हैं एक खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री फिल्म। तो आइए देखते हैं ये खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री फिल्म। आप नहीं जानते न जाने क्यों ये जुमला प्रोफेसर एहसान चिश्ती की समाहतों पे गिरां गुजरता था। प्रोफेसर एहसान चिश्ती के 3 भाई थे। बड़े 2 भाइयों ने वालिद का कारोबार संभाल लिया था, जबकि एक भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। प्रोफेसर एहसान सबसे छोटे थे। सब भाइयों से बिल्कुल मुख्तलिफ मिजाज के मालिक थे। इनकिसारी, सादगी, मसलहत पसंदी, मुफाहमत पसंदी उनके मिजाज में बामे अरूज पे नजर आती थी। ब्रंजाने ब्रंज और सुलह कुल तबीयत पाई थी। निहायत फयाज और गरीब परवर इंसान थे। अलबत्ता उनके भाइयों को देखकर लगता था कि शायद उनके हिस्से की खूबियां भी प्रोफेसर एहसान चिश्ती को वदियत कर दी गई थीं। अगरचे उनके भाई भी आला तालीम याफ्ता थे, लेकिन उनके मिजाज में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। वो निहायत बदमजाज, मगरूर, तकब्बर, लापरवाह, बेहिस, खुदगर्ज, लालची और हिर्स के बनते थे। प्रोफेसर एहसान चिश्ती अक्सर औकात भाइयों को भी आला अखलाकी इक़दार की फरमाइश किया करते थे, लेकिन वो हमेशा ये कहकर उनकी बात को टाल देते कि प्रोफेसर साहब, क्लास में तुलबा को 10 दिया करें। आजकल के तुलबा का अखलाकी मुराद बहुत गिरता जा रहा है। प्रोफेसर एहसान चिश्ती उन्हें कई बार अपने मुर्शिद के पास भी ले जा चुके थे, लेकिन इन पत्थर दिल इंसानों को मोम करने के लिए कोई भी नुस्खा कारगर साबित नहीं हो रहा था। ये सच है कि जिसका दिल अदायत की तरफ माइल ना हो, उसको कायल कोई नहीं कर सकता। यही हाल उन भाइयों का भी था। वो भी अदायत के तलबगार दिखाई नहीं दे रहे थे, बल्कि दौलत और शोहरत के तलबगार थे। दुनिया की मोहब्बत उनके दिलों में इस कदर रस बस चुकी थी कि उन्हें अपने कारोबार के सिवा और कुछ नहीं सूझता था। उनकी वालदा, जिनका नाम बेगम नहीद था, बेगम नहीद अपने आलिशान बंगले की दूसरी मंजिल पे खड़ी इसी गहरी सोच में गुम थी। अलबत्ता उसके हाथ में पकड़ी आबदार मोतियों वाली खूबसूरत तस्बीह के दाने मुसलसल अपनी गर्दिश में थे। खजान का मौसम था। सामने बाग में हर तरफ खुश्क पीले पत्ते बिखरे दिखाई दे रहे थे। दरख्तों की टहनियां बरको बाहर से लातलकी इख्तियार करने पर खुद भी लावारस दिखाई दे रही थीं। अब ना तो हवा का कोई झोंका उन्हें झुला झुला रहा था, और न ही बारिश का कोई कतरा उनके चेहरे पे छाई उदासी को कम कर रहा था। अपने जब अपनों को खुद से दूर कर लेते हैं तो वो खुद भी न सिर्फ बिखर जाते हैं, बल्कि मसल भी दिए जाते हैं, और सिवाय पछतावे के कुछ हासिल नहीं होता। शायद यही एहसास इन दरख्तों को भी उदास किए हुए था, जो बेगम नहीद को सोचों में ले जा चुका था। अचानक ताजवर बुआ के कदमों की आहट ने बेगम साहिबा को तफक्कुरात की दुनिया से निकालकर मादी दुनिया में वापस ला खड़ा कर दिया। ताजवर बुआ हाथ में एक ट्रे थामे खड़ी थी, जिस पर जूस का गिलास रखा हुआ था। बेगम साहिबा ने उसे गिलास मेज पर रखने का इशारा किया और अपने इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी। उसका मियाँ लान में बैठा अखबार पढ़ रहा था, और उसके कदमों में उसकी लाडली और प्यारी सी बिल्ली उसके पाँव चूम रही थी। ताजवर बुआ जूस का गिलास मेज पर रखकर जा चुकी थी। बेगम साहिबा ने पहले मेज पर रखे गिलास का बगौर जायजा लिया, फिर झूला कुर्सी मेज के करीब घसीट कर उस पर विराजमान हो गई और जूस नोश फरमाने लगी। बेगम नहीद न सिर्फ अपनी वसौकता से मशरकी औरत दिखाई देती थी, बल्कि हमेशा मशरकी अक़दार को ही अपनाया। वो नई पौध की रोशन ख्याली की आड़ में बेपर्दगी की सख्त मुखालिफ थी। लेकिन उसके बेटे कहते, माँ तुम नहीं जानती, ज़माना बदल गया है, ये सारी पुराने ज़माने की बातें हैं। अब इन बातों पर वक्त ज़ाया करने के बजाय हमें इस ज़माने के साथ आगे बढ़ना चाहिए, वगरना हम ज़माने से पीछे रह जाएंगे। वो मखलूत तालीम के अजूब बयान करती तो भी यही जवाब मिलता, माँ
तुम नहीं जानती, अब जमाना बदल गया है। जिंदगी की इस तेज दौर में मर्द औरत का कोई फर्क नहीं रहा। औरतें हर मैदान में मर्दों के शाना बिशाना काम कर सकती हैं। हाँ बेटा, ऐसा ही है। मैं तुम्हारे जमाने की बातें तो नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ, जब मर्द औरत का फर्क मिटा नहीं था तब औरत की इज्जत थी। हाँ, मैं सिर्फ अपने वक्त की औरत को जानती हूँ जो पर्दे में थी तो मोहतबर थी। हाँ, वो औरत बस में खड़े होकर नहीं जाती थी, बल्कि एहतराम से सीट पर बिठाई जाती थी। हाँ, उस औरत के खूनी रिश्तों के अलावा कोई महरम न था। फिर बेटा बोला, माँ आपसे बहस फजूल है, आप नहीं समझती। इस तरह का बहस मुबासा उनके घर का मामूल था। अगरचे सारा घराना पढ़ा लिखा था, लेकिन माँ बाप की बात को अहमियत नहीं दी जाती थी, बल्कि ये समझा जाता था कि वो पुराने ख्यालात के मालिक हैं और जदीद दौर के हालात और मसाइल का अदराक नहीं रखते। यार भी शादी ब्याह का मामला होता या बच्चों की तालीम और तरबियत का तस्करा होता, कारोबारी लेन देन के तस्वीर तलब अमूर होते या रिश्तेदारों का कजिया चुकाने का मामला होता, वो जहाँ प्रोफेसर एहसान चिश्ती अपने वालिदैन से मुशावरत करता, वहीं दूसरे बेटे अपनी आला तालीम पर गुमान करते हुए वालिदैन की राह को अहमियत न देते। भाइयों की माँ बाप से बेसो तकरार प्रोफेसर एहसान चिश्ती की तबीयत पर निहायत गिरान गुजरती थी, और खास तौर पर जब भाई वालिदैन को कहते कि आप नहीं जानते, तो ये जुमला उनके दिमाग पर थोड़े की ज़रब की तरह लगता। अगरचे उसे भी उनकी कुछ बातों से इख्तलाफ तो होता था, लेकिन वो यही समझता था कि वो आज जो कुछ भी है वालिदैन की दुआओं की बदौलत ही है। उसका ख्याल था कि औलाद जितनी भी तालीम याफ्ता हो जाए, वालिदैन से ज़्यादा कभी समझदार नहीं हो सकती, और इंसान जो हालात से सीखता है वो किताबों से नहीं सीखा जा सकता। जबकि दूसरे बेटों की बेहिसी और खुद गर्जी जैसे रवैयों से दिल बर्दाश्त होकर दोनों मियाँ बीवी ने बेटों से इलाहदगी का फैसला कर लिया था। अगरचे सारे बेटे अपने बाल बच्चों समेत अलग अलग घरों में ऐश पजीर हो चुके थे, लेकिन दर हकीकत वो खजां के उन पत्तों की मानिंद बिखर चुके थे, जिन्हें या तो चुन चुन कर जला दिया जाता है या पांव तले रोन दिया जाता है।